The following is the summary balance sheet of BTC Limited. Again, non-listed company. Non-limited is a time pass. Okay. As on 31st March 2012, we got the share capital 60,000 equity share 10 each, 8 paid up. Partly paid है यहाँ. तो हम लोग अभी फुल्ली पेड कन्वर्ट करने वाला एंट्री करना है. ठीक है. 60,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपये वाला, राइट. 10 फेस वैल्यू है और 8 पेड अप है, तो 2 रुपये अनपेड हुआ, तो 2 रुपये का हम लोग को फाइनल कॉल करना पड़ेगा. ओके. 2 रुपीज़ पर शेयर पे, तो 60,000 शेयर है तो 1,20,000 होएगा. मान पड़ा कैसे बोला मैंने 1,20,000. 2 रुपये पर शेयर है. ओके. 60,000 शेयर है तो 60,000 इंटू 2 1,20,000 का कॉल करना पड़ेगा. ओके. देन वी गॉट 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 ईच, 100 पेड अप है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज देयर. उसका सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है 15,000, कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड ट्रेड पेबल दिया है. इसमें फ्री रिजर्व क्या क्या है, कोई बताएगा? क्या 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 क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम है या सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व है. कैपिटल रिजर्व नहीं चुड़ैल. कैपिटल रिजर्व का मैंने लिख के दिया नोट में आपको कि कैपिटल रिजर्व का अनलेस जब तक नहीं बोला रहेगा तब तक हम लोग उसको फ्री रिजर्व नहीं लेंगे. कैपिटल रिजर्व बोला रहेगा कि कैपिटल रिजर्व यूटिलाइज फॉर द डिविडेंड पर्पज, अवेलेबल फॉर डिविडेंड पर्पज, तब कैपिटल रिजर्व को लेना है. ओके. अदरवाइज कैपिटल रिजर्व को हम लोग नॉन डिविजल मानेंगे उसको. ठीक है. कैपिटल रिजर्व इफ गिवन ब्रैकेट में इट इज अवेलेबल फॉर द डिविडेंड पर्पज और इट इज मेड आउट ऑफ कैश प्रॉफिट, ऐसा कुछ दिया रहेगा तो लेंगे. अदरवाइज कैपिटल रिजर्व ओनली सिंपल दिया हुआ है. कैपिटल रिजर्व डोंट टेक एज अ फ्री रिजर्व, इट इज अ नॉन डिविजल प्रॉफिट. जनरल रिजर्व भी है और प्रॉफिट लॉस भी है. हाँ, ये सब फ्री रिजर्व है. ठीक है. तो हम लोग अपने फार्मूले में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकते हो, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस अकाउंट. कैपिटल रिजर्व नहीं. ठीक. देन सन्डे क्रेडिटर्स है, सॉरी सन्डे एसेट्स है और द कैश बैंक है. चलो. कंपनी टुक ऑल नेसेसरी स्टेप टू मेक द फुल इक्विटी शेयर एलिजिबल टू बायबैक. क्या पार्टली पेड शेयर बायबैक हो सकता है? नहीं. बायबैक होने के लिए क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड. कोई दिया है कंपनी टेक ऑल नेसेसरी स्टेप टू मेक द एलिजिबल फॉर बायबैक. अभी इक्विटी शेयर फुल्ली पेड है क्या? नहीं. पार्टली पेड है ना, तो मतलब वो एलिजिबल बायबैक कर सकता हूँ अभी? नहीं. तो अभी एलिजिबल नहीं है. एलिजिबल मतलब कुछ मान लो टूर्नामेंट या गेम होता है या कोई, उसमें 18 साल का उम्र चाहिए, तो 18 साल का उम्र चाहिए. तभी अगर आप 16 या 17 के हो तो आप एलिजिबल नहीं हो पार्टिसिपेट करने के लिए. है ना, कुछ टूर्नामेंट या कोई पार्टिसिपेशन, अब उसमें दिया 10 to 12 तक के एज वाले, तो 10 to 12 तक का है, तो उससे ज़्यादा रहा तो भी एलिजिबल नहीं है, उससे कम रहा तो भी एलिजिबल नहीं है. वैसे यहाँ पे बोल रहा है दे हैव टेकन ऑल स्टेप टू मेक देम एलिजिबल. तो अभी पार्टली पेड है तो दे आर नॉट एलिजिबल, तो उसको हम लोग को फुल्ली पेड करना पड़ेगा. देन दे बिकम द एलिजिबल. राइट है. समझो लाइन का मतलब क्या हुआ? कंपनी टुक ऑल नेसेसरी स्टेप टू मेक द इक्विटी शेयर एलिजिबल फॉर बायबैक. अब क्या करेंगे? पहले वो जो 10 रुपये का 8 था तो 2-2 रुपये का उन लोगों को नोटिस देना पड़ेगा, तो मेकिंग द फाइनल कॉल उसके बोलते नोटिस. ओके. फिर रिसीविंग द फाइनल कॉल क्या दिया होता है? देन द कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1200 प्रेफरेंस एट पार. क्या ये फ्रेश इशू है? कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1200 प्रेफरेंस एट पार इन ऑर्डर टू बाय बैक 20% इक्विटी शेयर कैपिटल. क्या दिया है कंपनी? तो 1200 शेयर पार पे फ्रेश इशू है. और कितना बायबैक हो रहा है? 20% शेयर बायबैक करना है. कितना इक्विटी शेयर है अपने पास? 60,000 है. उसका 20% मतलब 12,000 शेयर बायबैक करना है. बायबैक पार पे प्रीमियम पे ऐसा कुछ मेंशन क्यों? वो बीच वाला जो सेकेंड लाइन में पार दिया उसको देख के बोल रहे क्या? ऐसा कोई है जो बोल रहा है वो सेकेंड वाला लाइन का पार देख के मुझे बोल रहा है कि मुझे पार पे वो जो पार दिया वो फ्रेश इशू के लिए दिया है, एक प्रेफरेंस शेयर का दिया था. 1200 प्रेफरेंस शेयर इशूड एट पार. हाँ, वो पार उसके लिए है. ठीक है. और उसका 20% शेयर बायबैक है. लाइक कल था सवाल में 20% बायबैक एट 10% प्रीमियम, ऐसा मेंशन था उसके अंदर. बायबैक जब लाइन कर रहे हो ना तो उसका आगे दिया रहेगा, मेंशन करेगा वो 20% शेयर बायबैक एट 10% प्रीमियम, एट 5% प्रीमियम, ऐसा बोलेगा. यहाँ कुछ बोला क्या? नहीं बोला. तो उसकी खामोशी क्या समझेंगे हम लोग?
पार। ओके, चलो मैं आगे। तो यहाँ तक में क्या क्या केसेस है, उन्होंने पहले पार्टली पेड को फुल्ली पेड करने का स्टेप सब लिया है, बराबर। उसके बाद फिर फ्रेश इशू हुआ है पार पे, और 20% इक्विटी शेयर क्या कर रहे हो, बाय बैक करो, भी पार पे ही है। हाँ, रिमेंबर। शुड आई गो? कंपनी आल्सो इशूड 1010% डिवेंचर 100 ईच एट फुल्ली पेड अप। वो लोग डिवेंचर भी इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंसर भी इशू हो रहा है और डिवेंचर, तो 2 टाइप के फ्रेश इशू है, डिवेंचर एंड प्रेफरेंसर। ओके, आफ्टर द इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर द कंपनी बॉट बैक 20% इक्विटी शेयर फ्रॉम द ओपन मार्केट। पूरा फ्रेश इशू होने के बाद उन्होंने क्या किया, कंपनी ने 20% शेयर जो बॉट बैक का प्रोसीजर कंप्लीट किया है। ओपन मार्केट से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओपन मार्केट होता है शेयर मार्केट। ओके, तो शेयर मार्केट से लोगों शेयर हम लोगों ने बाय बैक किया है। पास द जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ओके, हम लोग क्या करेंगे, पहले पार्टली पेड को फुल्ली पेड करेंगे, बराबर है। उसके बाद फिर फार्मूला अप्लाई करना है। ओके, समझ में आ रहा है ना, फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। देन क्या करेंगे हम लोग, जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री के बाद फिर बैलेंस शीट आएगा। ओके, एक बार क्वेश्चन रीड करो पहले। Should I go? Let's take. बंद करना फिर चलो, क्या है नंबर इक्विटी शेयर बॉट बैक, कितना परसेंट बोला था, 20%, राइट ना। तो अपने इक्विटी शेयर कितना था इनिशियली, 60,000 था ना। वो पार्टली पेड का टेंशन मत लो, पार्टली पेड का हम लोग करेंगे तो जनरल एंट्री में। तो 60 था इक्विटी शेयर था, अब 20%, तो कितना गया, 12,000 शेयर बॉट बैक करना है। ओके, परचेज प्राइस में क्या था, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। कुछ बोला है क्या प्रीमियम के बारे में, बायबैक का खाली बोला 20% बायबैक करना है, बट दे नॉट सेट द प्रीमियम के बारे में। इसका मतलब क्या रहा, प्रीमियम नहीं है, तो परचेज प्राइस कितना रहेगा, 10 रुपीज़ रहेगा, बराबर है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ देखो, फेस वैल्यू इक्विटी शेयर टू बी बॉट बैक, पहले हम लोग लेफ्ट साइड का फिलअप करते हैं। तो 12,000 इक्विटी शेयर है एंड 10 ईच, तो कितना गया ये, 1,20,000, बराबर 1,20,000 हो गया। ओके, प्रीमियम है क्या, कुछ प्रीमियम है ही नहीं, प्रीमियम ऑन बाय बैक, पार पे बाय बैक हो रहा है ना, पार पे बाय बैक होता है, प्रीमियम नहीं लिखेंगे। प्रीमियम क्या, प्रीमियम जीरो ही है ना, चेक कर लेते सर, जीरो आएगा क्या, 12,000 गुणे जीरो, हाँ चेक करो। ओके, हम लोग भास्कराचार्य के वंशज है, जीरो आएगा, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन द बायबैक, ओके डैश। चलो, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू है, यस 1200 प्रेफरेंस शेयर है फ्रेश इशू, तो 1200 प्रेफरेंस शेयर्स, अब 100 फेस वैल्यू है, तो कितना हो गया, 1,20,000। अब देखो 1,20,000 का रिक्वायरमेंट है, 1,00,000 पूरा 1,20,000 पूरा फ्रेश इशू से ही मिल गया है, तो इसकी जरूरत पड़ेगा नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाला है, बराबर ना। 1,20,000 वटेवर जो भी था वो फ्रेश इशू आ गया ना आपके पास, तो फ्रेश इशू आ गया तो नो नीड ऑफ एनी फ्री रिजर्व्स, और जब प्रीमियम है ही नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा यार, कितने एंट्री गायब हो जाएंगे, मीटिंग द प्रीमियम, जब प्रीमियम ही नहीं तो मीटिंग द प्रीमियम का आएगा, इसका यूज़ ही नहीं हुआ तो CRR भी नहीं आएगा, और सब में सेल इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ओके, तो 3 एंट्री डायरेक्टली गायब हो जाएगा, ठीक है। वो 3 की एंट्री की वजह पे मेकिंग द वो सब करना पड़ेगा फिर, ठीक है। समझ में आ रहा क्या आ रहा है। तो 12,000 इक्विटी शेयर बायबैक हो रहा था, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू, ओके। दे नो प्रीमियम डैश, फ्रेश इशू 1200 प्रेफरेंस 100 ईच है, तो 1,20,000, इंटायर 1,20,000 कहाँ से एडजस्ट हो गया है, फ्रेश इशू से आ गया है, सो नो नीड ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड डिविजन प्रॉफिट। कम पड़े तो यहाँ जाएंगे, ओके बस। और जब बायबैक पे प्रीमियम है ही नहीं तो फिर इसका यूज़ ही नहीं करना था, बराबर है। ओके, अब हम लोग को जनरल एंट्री करना है। पहले कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कि पहले पार्टली पेड को फुल्ली पेड करना है, पार्टली पेड को फुल्ली पेड करना है, तो पहले मेकिंग द फाइनल कॉल, फिर रिसीविंग द कॉल,
ऐसा कुछ बोला है कि सम ऑफ द मेंबर नॉट पेड द अमाउंट, ऐसा कुछ बोला है नहीं। तो अपने टोटल 3 एंट्री है, मेकिंग द फाइनल कॉल, रिसीविंग द फाइनल कॉल, रिसीविंग द कॉल्स इन अरियर। तो तीसरा एंट्री आएगा क्या? इसमें सब लोग ने पेमेंट कर दिया तो कॉल सेंटर का कोई प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। तो 2 एंट्री करेंगे। उसके बाद फिर जब अपना फुल्ली पेड वाले का 6 एंट्री होता है, उससे पहला सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है नहीं है। फिर फ्रेश वाले के 2 टाइप का फ्रेश जो है प्रेफरेंस और डिवेंचर, 2 टाइप का फ्रेश जो है। उसके बाद फिर बाय बैक, उसके बाद फिर डायरेक्ट पे ऑफ, प्रीमियम नहीं है और ट्रांसफ़र भी नहीं आएगा, बराबर है। लेट टेक बच्चों जर्नल एंट्री ऑफ BTC लिमिटेड। ओके, पहले कौन सा एंट्री करेंगे हम लोग? पार्टली पेड को फुल्ली पेड करने का। ओके, सो फर्स्ट है मेकिंग द फाइनल कॉल, मेकिंग द फाइनल कॉल। साधना बोलो एंट्री मेकिंग द फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, कौन सा शेयर पे फाइनल कॉल है? इक्विटी पे है, तो इक्विटी। तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर है? 60,000 शेयर था इंटू 2 रुपये। 2 रुपये कहाँ से आया मालूम पड़ा? 10 का 8 पेड अप है, तो 2 रुपये अनपेड है, पूरे 60,000 पे, तो 1,20,000। तो बीइंग फाइनल कॉल of ₹2 each made on 60,000 शेयर। ओके, फाइनल कॉल हो गया। उसके बाद क्या था? रिसीविंग द फाइनल कॉल। क्या एंट्री है? हाँ, पूरा एंट्री क्या है? नहीं पूछ रहा आप लोग से। कैशबैक अकाउंट डेबिट, कॉल सेनरियर डेबिट टू फाइनल कॉल। अब इसमें कॉल सेनर के बारे में बोला कुछ कि कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, ऐसा कुछ बोला कि 500 मेंबर्स आर नॉट पेड, ऐसा कुछ नहीं दिया, मतलब सब लोगों ने पेमेंट किया, तो कॉल सेनर भूल जाओ। रिसीविंग द कॉल सेनरियर, रिसीविंग द फाइनल कॉल। एग्जाम में अगर मैं ऐसा हेडिंग लिख रहा हूँ तो नरेशन और हेडिंग दोनों नहीं लिख जाते। ओके, वो आपके समझने लिख रहा हूँ, आपको जब नरेशन लिखो तो ये हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर कोई ऐसा सम आता है जिसमें ऐसा आए कि सम लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, रिसीविंग फाइनल कॉल, कैशबैक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट लिखूँ? कितना फाइनल कॉल का अमाउंट है? 1,20,000 पूरा रिसीव है, फुल अमाउंट, बस। बीइंग फाइनल कॉल फुल्ली रिसीव्ड। ओके बच्चों, फाइनल कॉल फुल्ली रिसीव्ड। अब आपका शेयर फुल्ली पेड हो गया, बराबर है। आफ्टर फुल्ली पेड होने के बाद अब आपका ए टाइप का एंट्री आ जाओ। ए टाइप में क्या था? पहला सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है नहीं, स्टार्ट करो। फिर क्या है? फ्रेश इशू, 2 टाइप के। यहाँ सर कौन सा पहले करे? कोई भी करो भाई। ओके, तो पहला क्या दिया? 1200 प्रेफरेंस शेयर एट पार इशू है। ओके, चलो फ्रेश इशू। तो क्या करेंगे फ्रेश इशू का? क्या एंट्री है? अब क्या इसमें ऐसा बोला है कि इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ऐसा कुछ बोला है कुछ? तो सब नहीं, फिर नॉर्मल अपना एंट्री जैसा है। क्या है? कैशबैक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट शेयर कैपिटल ना, नो प्रीमियम नो डिस्काउंट। कैशबैक अकाउंट डेबिट, कौन सा शेयर है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो कैशबैक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बराबर 1200 शेयर है 100 रुपये वाला, तो 1,20,000 क्या 12,000। तो बीइंग 1200 प्रेफरेंस शेयर
issued at par. ओके, तो फ्रेश इशू हो गया बच्चों। फ्रेश इशू अभी किसका हुआ? प्रेफरेंस का हुआ। डिबेंचर भी उधर दिया था, किधर दिया डिबेंचर? द कंपनी ऑल्सो इशूड 1000 डिबेंचर, 100% 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 100 इज फुल्ली पेड अप। तो डिबेंचर भी इशू हो रहा है। ओके, उसका भी सेम एंट्री। क्या करें? एंट्री क्यों मिलेगा? जैसे शेयर इज कैश में अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ओके, जैसे शेयर इंटरफेस करते हैं उसी डिबेंचर का भी एंट्री करना है। तो फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर, तो कैश में अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। वो 10% क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिबेंचर का? 10% डिबेंचर। कितना अमाउंट है? 1000 है और 100 रुपये वाला है, कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो बीइंग 10% डिबेंचर of rupees 100 each issued at par. ये हो गया अपना फ्रेश इशू का है। ठीक है बच्चों, चलो चलो बाय बैक। क्या एंट्री बाय बैक का? बाय बैक पार पे प्रीमियम पे है? पार पे है। चलो एंट्री क्या है बायबैक का? अजय बोलो। ज़्यादा बोलो। बोलो चौहान। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। मौर्य यादव। बायबैक ऑफ शेयर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक। सुने जब प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम है क्या? तो लिखने की जरूरत क्या है? सर लिख के डैश कर सकते आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो। ओके, जब नहीं है तो आप कोई जरूरत नहीं लिखने का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट इक्विटी शेयर होल्डर बराबर है। अब ये मत पूछो सर लिख दिए तो क्या होएगा? कितना अमाउंट है? 1,20,000 है। ओके, तो बीइंग 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each bought back। ठीक है, नो प्रीमियम, तो नो नीड टू राइट द प्रीमियम अमाउंट बराबर है। तो हो गया बायबैक। बायबैक के बाद क्या था? मीटिंग द प्रीमियम। जब प्रीमियम ही नहीं है तो क्या मीट करेंगे भाई? नो मीटिंग। फिर क्या? ट्रांसफर टू CRR। जब फ्री रिजर्व का यूज़ होगा तो ना करेंगे, फ्री रिजर्व का आपने कुछ यूज़ ही नहीं किया है तो उसका एंट्री नहीं करना। तो फिर क्या आएगा? क्या आएगा फिर एंट्री? शेयर होल्डर अकाउंट टू कैश। हाँ, अरे पे ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टू कैश बैंक। कितना अमाउंट है? इक्विटी शेयर होल्डर का 1,20,000 बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर पेड ऑफ। बस ओके, इतना सारा एंट्री करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाना है। ओके, चलो बच्चों सुनो बच्चों, क्वेश्चन में क्या वाला? पास द जनरेटी एंड बैलेंस शीट ना। जनरेटी बोलता है, जनरेटी तो हो गया अपना, लेकिन बैलेंस शीट भी करना है। फॉर बैलेंस शीट क्या करना है? ओल्ड बैलेंस शीट प्लस रिजर्व्स जन एंट्रीज। ओके, ओल्ड बैलेंस शीट और जन एंट्रीज को कंपेयर करना है। कंपेयर करना मतलब या सुनो, खासकर अकबर जी एंड साहब
सेम साइड, अगर दोनों डेबिट साइड रहेगा तो ऐड करेंगे हम लोग, दोनों क्रेडिट साइड है तो ऐड करेंगे, सेम साइड रहा तो ऐड होएगा। अब क्या मतलब लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट साइड है और एसेट डेबिट साइड, तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड, अगर उधर पे भी क्रेडिट आया तो ऐड करेंगे। एसेट साइड डेबिट एसेट साइड होता है, यहाँ पे भी अगर डेबिट साइड में है तो ऐड होएगा, सेम साइड रहा तो ऐड रहेगा। अगर अपोजिट साइड है, एक डेबिट और एक क्रेडिट है तो लेस करेंगे, एक क्रेडिट और एक डेबिट है तो लेस होएगा। ओके, सेम साइड ऐड करना, अपोजिट साइड लेस करना है। देखो एक एक करके। पहला अपना इक्विटी शेयर कैपिटल 4,80,000 मिला। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट है कि डेबिट है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस है। ओके, अब इक्विटी है, देखो यहाँ पे अपने पूरे बैलेंस में चेक करना है इक्विटी कहाँ कहाँ पे है। आप थोड़ा उठ के रुकना, आप बाद में लिखना क्योंकि फिर उधर भी आना है ना। हाँ रुक, चलो करके दो। चलो बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल 4,80,000 क्रेडिट, यहाँ देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है 120 क्रेडिट है। क्रेडिट क्या करूँ, ऐड लेस, ऐड करना है। कौन लेस है भाई, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो 480 क्रेडिट है और यहाँ पे भी इक्विटी क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट क्रेडिट ऐड होगा, सेम साइड ऐड होगा, सेम साइड ऐड होगा क्रेडिट क्रेडिट। ठीक है, लायबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस, एसेट मतलब डेबिट बैलेंस, तो 480 पहले क्रेडिट साइड में लायबिलिटी साइड का है, तो वो 480 और प्लस यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट में ही है तो इसको ऐड करेंगे बराबर। तो कितना हो गया, 6 लाख हो गया ना, 480 प्लस 120 6 लाख। और कहीं पे इक्विटी शेयर है, चेक करो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कहीं आ रहा है, याद रखो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट है। अब ये क्या करूँगा, ये क्या करूँगा, लेस करूँगा, तो 6 लाख माइनस 120 अगेन 480 आएगा बराबर है। पहला 120 क्रेडिट था तो ऐड किया हम लोगों ने तो 6 लाख हो गया, और फिर 1,20,000 डेबिट है तो लेस कर देंगे। कुछ लोग सर ये क्रेडिट और डेबिट कट कर दो ना, तो कट गया तो 480 बच गया, वो कैसा भी करो आप। ओके, चलो हो गया इतना। यहाँ साइड में था लिखने आया इक्विटी शेयर का कितना बैलेंस आया, 4,80,000। ऐसा पेंसिल से साइड में कहीं लिख के रखना है शॉर्टकट में, क्योंकि हम लोग को बैलेंस शीट में अब ये अमाउंट डालना है बराबर बच्चों। चलो आगे बढ़ो। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर है ना 5 लाख, राइट है, प्रेफरेंस शेयर 5 लाख। यहाँ देखो बच्चों प्रेफरेंस शेयर कहीं पे है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 120 क्रेडिट है, क्या करूँ ऐड करूँ लेस करूँ, ऐड 120 वो भी क्रेडिट है, इधर भी 5 लाख क्रेडिट है, ऐड होएगा तो कितना हो गया 6,20,000 हो गया। और कहीं प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर नहीं ना, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया 6,20,000। समझ में आ रहा कुछ, चलो देन क्या नेक्स्ट आइटम है, सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000 ना, सिक्योरिटी 15,000 है। कहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम आया है, कहीं भी नहीं आया, तो वही अमाउंट आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000। उसके बाद कैपिटल रिजर्व आई थिंक नहीं आया ना, तो कैपिटल रिजर्व भी नहीं आया है तो वही अमाउंट डाल दो 15,000। उसके बाद जनरल रिजर्व भी नहीं आया है, जनरल रिजर्व भी नहीं आया 60,000। प्रॉफिट लॉस आया है, बोलो रे 50,000 बराबर। ट्रेड पेबल आया, ट्रेड पेबल नहीं आया, तो जो नहीं आया तो सही, तो ट्रेड पेबल समझ आ रहा कुछ ऐड लेस ही नहीं हो रहा, उससे वही रहेगा बैलेंस। ठीक है, तो पहले लायबिलिटी साइड का एक आइटम पकड़ना है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, अगर इधर पे वो आइटम क्रेडिट में है तो ऐड होगा और डेबिट में तो लेस होगा। ऐसे करके अपना बैलेंस पहले निकालो। अब असेट साइड में आ जाओ। असेट साइड में क्या, सन्ड्री एसेट है 12,20,000। यहाँ है कहीं पे सन्ड्री एसेट्स, कहीं भी नहीं है सन्ड्री एसेट्स 12,20,000। ठीक है, उसका कैश बैलेंस है 2 लाख। यहाँ देखो कहाँ पे कैश है, कैश यहाँ है ना, कैश क्या डेबिट है, क्या करूँ ऐड, क्योंकि एसेट डेबिट होता है, तो 2 लाख प्लस 120 320 हो गया बराबर। और कहीं पे कैश है, अगेन देखो ऐड होएगा तो कितना आएगा 4,40,000 हो गया बराबर 440। और कहीं पे कैश है, अगेन यहाँ कैश है 1 लाख, तो 5,40,000 हो गया बराबर। और कहीं पे कैश है, यहाँ पे कैश है 120 लेस करेंगे, कितना आएगा फिर 4,20,000, 420 आएगा ना, 2 लाख प्लस 1,20,000
तो 320 हुआ, 320 प्लस 120 440 प्लस 1 लाख 540 माइनस करेंगे 120 यहाँ पर तो 420 आया। तो सॉरी कैश बैंक कितना आ गया 4,20,000 बराबर है। बस अब बैलेंस शीट में कोई आइटम बच गया है, बैलेंस शीट में कुछ बचा है, सब कर लिया हम लोग। अब देखो बैलेंस शीट होने के बाद अब इसे देखने हैं इसमें कुछ बच गया क्या। पहले बैलेंस शीट के ईच एवरी आइटम को कंपेयर करने हैं, उसका होने के बाद देखो इसके अंदर कुछ देखो फाइनल कॉल बचा है ना, देखो फाइनल कॉल डेबिट, यहाँ देखो फाइनल कॉल क्रेडिट कट जाएगा। फाइनल कॉल 120 डेबिट है और फाइनल कॉल 120 क्रेडिट है, तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गया ना। अमाउंट पे ऐसा नहीं करना, साइड में करने हैं, ठीक है। चलो ये भी दोनों कैंसिल हो गया है, ये दोनों भी कैंसिल हो गया है। याद हो डिवेंचर बच गया 1 लाख, डिवेंचर 1 लाख बच गया है। कहीं और डिवेंचर है नहीं, तो डिवेंचर रहेगा 10% डिवेंचर 1 लाख। ओके ये आ गया, यहाँ का हो गया सब। यहाँ जाओ इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट, यहाँ देखो इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट कैंसिल हो गया, तो दोनों भी कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल। बस इतने सारे आइटम है, इसका यूज़ करके क्या करना है बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। सो हाउ टू ड्रॉ द बैलेंस शीट, तो ओल्ड बैलेंस शीट को जनरल एंट्री से कंपेयर करना है, कंपेयर करके जो भी माइनस प्लस करके आपका बैलेंस है वो उसके बाद देखना जनरल एंट्री में कुछ और आइटम लेफ्ट हो गए उसको लिखो, उसके बेस पे यू हैव टू ड्रॉ द बैलेंस शीट। अब इक्विटी शेयर कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर शेयर कैपिटल में, प्रेफरेंस शेयर शेयर कैपिटल में, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व जनरल रिजर्व प्रॉपर्टी चारों क्या आएगा रिजर्व। कुछ फॉर्मेट मतलब ठीक है, जो लोग का इंटरनल का मेगा तो एक सब में आएगा धीरे। शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये चार और 4 क्या है रिजर्व है, तो इसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में लिखने वाले हैं। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल का पॉइंट है तो ट्रेड पेबल। फिर क्या है सन्ड्री एसेट्स है। अब नॉर्मली एसेट में हम लोग फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट सब है, अब यहाँ पे सन्ड्री एसेट दिया हुआ है। अब सन्ड्री एसेट में ऑल एसेट मिक्स है, ओके ना, तो हम लोग क्या करेंगे जब लिखे क्या लिखते हैं एसेट लिखते हैं ना, उसमें लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स, या आप फिक्स एसेट में भी लिख सकते हैं आप उसको। फिर क्या है कैश बैलेंस है, क्या लिखेंगे कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स में पॉइंट आता है। और डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिवेंचर इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। तो बैलेंस शीट ड्रॉ करने के लिए पहले आपको ओल्ड बैलेंस शीट को जनरल से कंपेयर करना है। इस तरह से बैलेंस रफली आप लिखो, इतना डिटेल नहीं लिखना, एकदम रफली इतना टाइम बचाना आपको, और फिर आपको बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। ओके देखो बच्चों, मैंने आपको इंटरनल के टाइम में फॉर्मेट बोला था, कहा था इसका यूज़ आपको बायबैक में भी होने वाला और फाइनल अकाउंट में भी होने वाला है। तो जो बच्चे लोगों का ओके ना, बाकी लोग फॉर्मेट लिखे रहे इंटरनल में, इंटरनल में कौन था देना है लोग, तो आप लोग लिखे एक बार खाली रिकॉल करना, ओके ना। और आप प्रदीप के बुक से पहले देखना, ठीक है। तो उसमें पहला आता फॉर्मेट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, फर्स्ट फॉर हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटी, हाँ मेरे को याद है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी लायबिलिटी फर्स्ट है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में 2 आता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसके अंदर हम लोग इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस लिखेंगे शेयर कैपिटल। रिजर्व्स में जनरल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व प्रॉफिट लॉस अकाउंट सिंकिंग फंड CRR वो सब है ना रिजर्व्स, वो रिजर्व आएगा, ओके। देन आता है बी नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में 2 पॉइंट है, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग है और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर्स बैंक लोन ये सब लॉन्ग टर्म बोरिंग है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस प्रोविडेंट फंड, ओके ना, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है। इसमें आया था प्रोविडेंट फंड था क्या, नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने नहीं लिखा हूँ। देन आता है करंट लायबिलिटी, एक्चुअली करंट लायबिलिटी में 4 पॉइंट है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है सब में, इसलिए नहीं लिखा। उसके शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ओके ना, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, ओके ना, तो सब पढ़ जा।
ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है, तो ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल सब। और अदर करंट लायबिलिटी मतलब अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब, हाँ क्या बोली, बोलना। तो इसमें से खाली उधर ट्रेड पेएबल दिया था, जितना दिया रहेगा आइटम उतना ही लिखना है। देन टोटल असेट्स में होता है नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट में आता है पहला फिक्स असेट होता है, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस है, फिर अदर नॉन करंट असेट होता है। इस सब में तो डायरेक्टली वर्ड दिया है सन्ड्री असेट्स। अब सन्ड्री असेट मतलब उसमें फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट सब कुछ भी हो सकता है, इस तक कोई जरूरत नहीं डायरेक्टली लिख देना नॉन करंट असेट और उसमें डायरेक्टली सन्ड्री असेट्स। अदरवाइज नॉर्मल होता था फिक्स असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, फिर अदर नॉन करंट असेट्स। ये 4 आइटम आता है इसके अंदर। बट बिकॉज दे आर नॉट क्लियरली मेंशन दैट, तो हम लोग डायरेक्ट लिख दे क्या, सन्ड्री असेट्स। देन करंट असेट। अब करंट असेट में क्या आता है, पहला बोलो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट असेट में पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आता है, फिर इन्वेंट्री, देन ट्रेड रिसीवेबल, उसके फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट में अदर करंट असेट आता है। तो उसमें 6 पॉइंट आता है। पहला आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर आता है इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और फिर अदर करंट असेट्स। 1 2 3 4 5 6 आइटम है। इसमें से कुछ दिया हुआ स्टॉक के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस कुछ नहीं है। और ये 50 से असेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो खाली हम लोग खाली क्या था, उधर कैश था ना, इससे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। पैसेंजर को 1-2 सम आते थे, वो हो जाएगा यूज टू, डोंट वरी। तो पहले इस तरह से फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ता है। फॉर्मेट के बाद अभी काम हुआ नहीं, अभी वी हैव टू ड्राफ्ट द नोट। कौन सा नोट से 500 वाला नहीं। अब पहला लिखे हम लोगों ने शेयर कैपिटल 1A शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, चलो मैं सुनो भैया, शेयर कैपिटल में पहला लिखते हैं ऑथराइज। शेयर कैपिटल में पहला क्या लिखते हैं हम लोग, ऑथराइज शेयर कैपिटल। कुछ बोला है क्वेश्चन में ऑथराइज के बारे में, कहीं दिया था ऑथराइज कैपिटल नहीं, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखने हैं, अंडरलाइन, डैश नहीं करने, क्वेश्चन मार्क, अननोन मतलब ऑथराइज। उसके नीचे लिखते हैं इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। जाके घर पे इंटरनल का 1-2 सम का पन्ना टर्न करना, तो थोड़ा सा आ जाएगा आइडिया कि हाँ वो सब था क्या नहीं। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। और याद रखो इक्विटी शेयर कितना अमाउंट है, 4,80,000 ना। इक्विटी का फेस वैल्यू कितना था, 10 था, तो 4,80,000 है, कितना शेयर आएगा, 48,000 शेयर आएगा ना। 4,80,000 रुपये है ना, 10-10 रुपये वाला है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना बनेगा, 48,000। तो कैसे लिखना है साहब, 48,000 इक्विटी शेयर, 48,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप। ओके, ऐसा लिखते हैं हम लोग, 4,80,000। ये 48 कैसे आया, 4,80,000 था, और उसको हम लोग 10 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो 48,000 शेयर आ जाएगा, बराबर है, ये आ गया। वैसे प्रेफरेंस का कितना अमाउंट है, 6,20,000 है। प्रेफरेंस का फेस वैल्यू कितना है, 100 है, तो 100 कितना आएगा, 6,200 आएगा। तो 6,200 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप, 6,20,000।
तो 6,20,000 डिवाइड बाय 100 तो कितना आएगा 6,000। ओके बस टोटल कर लो इसको 11 लाख। ये आपका शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में इस तरह से लिखते हम लोग इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस। तो पहले उसका एक शेयर कैपिटल पहले ऑथराइज लिखना है, सब में ऑथराइज दिया रहेगा तो लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क। उसके इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप। आपका इक्विटी है 4,80,000। पहले पता लगा उसमें कितने शेयर आएंगे, तो फेस वैल्यू से क्या करते हैं डिवाइड कर दो, तो यू गेट अ नंबर ऑफ शेयर। 48 था इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप। ओके प्रेफरेंस 6,20,000 था तो उसको भी 100 से डिवाइड किया, 6,200 प्रेफरेंस शेयर, अब 100 इज फुल्ली पेड अप। बराबर है, इक्विटी हो गया। उसके बाद सेकेंड क्या है 1B क्या है रिजर्व्स एंड सरप्लस। 1B रिजर्व्स एंड सरप्लस। साधना चक्कर आ रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या क्या रिजर्व अपने पास देखो ये सब। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अमाउंट था 15,000। कैपिटल रिजर्व वो भी था 15,000 राइट। उसका जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व था 60,000 बराबर है। उसके बाद क्या था प्रॉफिट लॉस अकाउंट था, कितना था 50,000। बस 4 रिजर्व थे। टोटल कर इसको कितना आ गया 3090 1,40,000 बराबर। ये आ गया रिजर्व्स। ये 2 कंपलसरी है दिखाना पूरा, बाकी आप दिखाओ या मत दिखाओ लेकिन ये 2 तो कंपलसरी होता है। ओके ना। चलो रिजर्व भी हो गया। तो शेयर कैपिटल कितना आया 11 लाख। रिजर्व कितना आया 1,40,000। दोनों को टोटल करके कितना 12,40,000 ऐसा। ओके 11 लाख इज शेयर कैपिटल, 140 क्या है रिजर्व और सरप्लस, दोनों को ऐड कर दो 12,40,000 आ गया आपका शेयर होल्डर फंड। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या था डिवेंचर और बैंक लोन। है क्या डिवेंचर यस। तो 2A डिवेंचर तो लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग तो 10% डिवेंचर्स। कितना अमाउंट है 1 लाख। ओके अकाउंट 1 जो था फाइनेंस है, उसमें हम लोग कोई भी आइटम बैलेंस शीट करना डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ट्राई करते हैं कि मेजॉरिटी आइटम नोट में। फिर भी आ रहा है फाइनल अकाउंट में पूरा डिटेल लिखें। अभी हम लोग फाइनल अकाउंट जब करेंगे तो उसमें और भी डिटेल जाएगा। इसमें हम लोग को ज़्यादातर 1, 2 और 3 और अगर कोई आइटम में 1 से 2 से 3 आइटम ज़्यादा दिया रहेगा तब उसका नोट बनाएंगे, अदरवाइज डायरेक्ट लिखेंगे। कितना है ये 1 लाख रुपये। एक ही आइटम है डायरेक्ट आउटर में लिख दो। ये अभी 2 आइटम रहेगा तो इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, एक ही आइटम में डायरेक्ट 1 लाख हो गया। फिर करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल। देखो ट्रेड पेबल कहीं है, ट्रेड पेबल देखो ट्रेड पेबल है कितना है 3 लाख है। तो ट्रेड पेबल 3 लाख डायरेक्ट लिखेंगे उसको। ओके ऐड कर लो सब, कितना आ गया 16,40,000 ये आ गया टोटल। सन्ड्री एसेट्स में सन्ड्री एसेट को दिया, सन्ड्री एसेट 12,20,000 मिला 12,20,000। कैश कितना था 4,20,000। कितना हो गया है 16,40,000। तो इस आपका बैलेंस शीट टैली होएगा। तो पेशेंस रखो होएगा ठीक है। इन दिस फुल फ्लैश सम फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया पहले क्वेश्चन रीड किया। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन वी नो दैट इट इज अ पार्टली पेड शेयर था तो उसको फुली पेड कन्वर्ट करना था। तो दैट 2 एक्स्ट्रा एंट्री किया हम लोगों ने, मेकिंग द फाइनल कॉल एंड रिसीविंग द फाइनल कॉल बराबर ना। उसके आपने क्यों कर रही है पानी पीना है ओके। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया फार्मूला अप्लाई किया। पहले फार्मूला में लकली क्या हुआ था इसमें ना तो प्रीमियम भी नहीं था
और ट्रांसफर टू सीआर का भी पॉइंट नहीं आ रहा भाई, बिकॉज वट एवर जो भी फेस वैल्यू था वो डायरेक्टली फ्रेश इशू से ही एडजस्टमेंट हो गया था, बराबर ना। एंड देयर इज 2 टाइप ऑफ फ्रेश इशू था, वन इज अ प्रेफरेंस है, अदर वन इज अ डिवेंचर का था, राइट ना। ओके, तो आप जर्नल एंट्री कर लिए। जब बैलेंस शीट ड्रॉ करना रहेगा तो जर्नल एंट्री एंड ओल्ड बैलेंस शीट वी हैव टू कंपेयर। जब वेरेवर द बैलेंस शीट ड्रॉ करना रहेगा तो जर्नल एंट्री को ओल्ड बैलेंस से कंपेयर करना है। सेम साइड ऐड, अपोजिट साइड लेस। लायबिलिटी कौन सा साइड रहेगा? क्रेडिट, असेट्स डेबिट। ओके, तो ईच एवरी आइटम पकड़ो बैलेंस शीट का और उसको जर्नल एंट्री से कंपेयर करो और साइड में अपना पेंसिल से जो भी आपका बैलेंस अवेलेबल है वो लिखो। आफ्टर बैलेंस से कंपेयर करके बैलेंस का पूरा ओवर देन अगेन गो थ्रू द जर्नल एंट्री, सी विच आर द आइटम लेफ्ट, कुछ आइटम बच गया है क्या उसमें से, फिर उसको भी देखो। एंड देन वी हैव टू ड्रॉ द फॉर्मेट, ये बैलेंस का फॉर्मेट है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो शेयर होल्डर फंड कंपलसरी है, शेयर कैपिटल रिजर्व्स। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लोन, ओके, तो उसमें 2 पार्ट है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, द बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, और क्या था, डिवेंचर्स, ये था। उसके बाद करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, मतलब ट्रेड पेबल में क्रेडिटर, बिल्स पेबल सब तो ट्रेड पेबल है। बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो शॉर्ट टर्म बोरिंग होता है, उसमें 4 आइटम है टोटल, ओके ना। तो एज पर द सिचुएशन जो भी रहेगा उसके हिसाब से लिखेंगे हम लोग। देन असेट्स, उसके अंदर फर्स्ट क्या है, नॉन करंट असेट्स, इन दैट फिक्स असेट्स। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कुछ बोला है फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली रफली क्या दिया था, सन्ड्री असेट्स, तो उसमें सब आ गया, इसलिए हम लोग नॉन करंट इसमें खाली सन्ड्री असेट लिख दिया। एंड देन करंट असेट में क्या था, उसका खाली एक ही आइटम में क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, इसके बाद हम लोगों को नोट भी ड्रॉ करने हैं, उसमें शेयर कैपिटल पहले ऑथराइज लिखने का। ओके, अगर ये नहीं लिखे तो भी चले, लेकिन ये 2 तो कंपलसरी लिखना है, शेयर कैपिटल रिजर्व्स तो कंपलसरी लिखना है। ऑथराइज, अगर कुछ कैंसर मेंशन आएगा तो हम लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क। देन इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, तो कितने शेयर, कितना अमाउंट था आपका, 4,80,000, तो उसको इमीडिएटली क्या करो, साइड में फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो यू गेट नंबर ऑफ शेयर। तो 48 था इक्विटी शेयर, अब 10 इज फुल्ली पेड अप, बराबर है। देन क्या था, एक प्रेफरेंस आया था, उसका 6,20,000 था, अपॉन 100 ईच, तो कितना आएगा, 6,200 प्रेफरेंस आ रहा है। अब रुपये 100 ईच फुल्ली पेड अप टोटल। ऑल द रिजर्व्स जो भी रहेगा वो सब लिखो, ओके। एंड देन लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या लिखे हमने, 10% डिवेंचर, बस। शेयर कैपिटल का अमाउंट 11 लाख, रिजर्व्स का अमाउंट 140, दोनों में टोटल करके शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक ही आइटम में डालेगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा आउटर कॉलम। ट्रेड पेबल का कुछ नोट बनाने की जरूरत नहीं है, नोट बस इतना 2 ये और एक ये लोन का, बस। सेम सन्ड्री असेट एंड कैश, और आपका क्या होगा, बैलेंस शीट टैली होगा, ठीक है, वो आ जाएगा बैलेंस, टेंशन मतलब आप, ओके। बट रिवीजन अकाउंट 1 का जितना करो तो फायदा होगा, ओके, खाली कथा सुनने से होने वाला नहीं है।